विज्ञान के शोध से भले ही आज कई रहस्यों के बारे में पता चलता है, लेकिन श्री रामचरितमानस में विज्ञान से पहले ही कई रहस्य लिखे जा चुके हैं। पवन पुत्र महाबली हनुमान जो कि हवा में भी उड़ सकते थे, भगवान हनुमान लंबी लंबी छलांगे भी लगा सकते थे। लेकिन अहम प्रश्न यह है कि हनुमान जी जब हवा में छलांग लगाते थे तब उनकी स्पीड या गति कितनी होती थी। अक्सर हमें हमारी रामायण में यह देखने को मिलता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, भगवान हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तथा उन्हें संजीवनी बूटी का ज्ञान न होने के कारण वे पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। तो दोस्तों, हनुमान जी की गति क्या रही होगी, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हनुमान जी की गति के बारे में। आखिर हनुमान जी की उड़ने की स्पीड कितनी थी। तो दोस्तों, यह बात उस वक्त की है जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था। उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी की तपस्या शुरू की थी और वह तपस्या मेघनाथ ने पूरा दिन की। दोस्तों, इसकी खबर जब भगवान राम की सेना को लगी तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूरी हो गई तो मेघनाथ को हराना असंभव हो जाएगा, इसलिए मेघनाथ की तपस्या किसी भी तरीके से भंग कर देनी चाहिए और तुरंत इस युद्ध के लिए उसे ललकार दिया जाना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाथ की तपस्या भंग करने के लिए चले गए और वह यह कार्य करने में सफल भी हो गए। लेकिन उस वक्त रात हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को रात के समय ही युद्ध के लिए ललकार दिया। रामायण के अनुसार उस वक्त रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था जिस समय युद्ध चला था। मित्रों, रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होने के साथ ही शुरू हो जाता है और अगले दिन सूर्य निकलने से पहले चौथा पहर संपूर्ण होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक रात में 4 पहर होते हैं। अगर हम आज की आधुनिक घड़ियों की बात करें तो प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है। हमारी आधुनिक घड़ियों के अनुसार जिस वक्त लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध शुरू हुआ था उस समय तकरीबन रात के 9 बजे का समय रहा होगा और ऐसा माना जाता है कि मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच का युद्ध बेहद ही प्रलयकारी और भयानक था, जिसे संपूर्ण होने में लगभग 1 पहर का समय लग गया था। ऐसा माना जाता है कि रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था। जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी पर एक भयानक अस्त्र का प्रहार किया गया तो उस बाण से वे रात के करीब 12 बजे मूर्छित हो गए थे। इसके बाद श्री राम बेहद ही दुखी हुए थे और श्री राम ने हनुमान जी को एक वैद्य को बुलाने के लिए कहा था। हनुमान जी रावण के भाई विभीषण के कहने पर सुषेण वैद्य को करीब रात्रि 1 बजे लंका से लेकर आए थे। ऐसा माना जाता है कि सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय के पास द्रोणगिरी पर्वत पर 4 तरह की औषधियों को सूर्योदय से पहले लाने को कहा। वैद्य जी द्वारा हनुमान जी को औषधियों के बारे में बताने और श्री राम के दुख व्यक्त करने में आधा घंटा लग चुका होगा और अगर हम बात करें तो करीब रात के 1:30 बजे होंगे जब हनुमान जी औषधियां लाने के लिए निकल गए थे और 2500 किलोमीटर दूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से औषधि लेकर आए। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आधे घंटे का समय कालनेमी राक्षस हनुमान जी को भ्रमित करने में लगा देते हैं। कालनेमी राक्षस एक मायावी राक्षस था जो कि श्री राम का भक्त होने का दावा कर रहा था और उसने हनुमान जी को कहा था कि वह रावण की मृत्यु का राज उन्हें बता देगा अगर वह स्नान करके आए तो। तब हनुमान जी उसकी बातों में आ जाते हैं और तब वे स्नान करने जाते हैं तो वहां पर एक मगर हनुमान जी के ऊपर हमला कर देता है। हनुमान जी उस मगर को मार देते हैं। वह मगर भी एक प्रकार का मायावी होता है जो कि मोक्ष में जाने के बाद हनुमान जी को सारी घटनाएं बता देता है। तब हनुमान जी कालनेमी राक्षस को मारकर आगे बढ़ जाते हैं। आधे घंटे उन्होंने औषधि ढूंढने में लगा भी दिए होंगे क्योंकि हनुमान जी कोई वैद्य जी तो थे नहीं। इस कारण हम मान सकते हैं कि आधा घंटा हनुमान जी को औषधियों को ढूंढने में भी लगा होगा। और अभी करीब देखे तो उस समय हनुमान जी को लगभग रात के 2:30 हो चुके थे और जब हनुमान जी को संजीवनी का ज्ञात न होने के कारण वे संपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा कर ले जाते हैं तो उस समय वे हवा में उड़ रहे होते हैं तो भरत जी द्वारा उन्हें बाण मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। भरत जी सोचते हैं कि ये कोई मायावी होगा। तब हनुमान जी द्वारा श्री राम का जाप करने के कारण भरत जी पूछते हैं कि वह कौन है। तो हनुमान जी भरत जी को रावण के युद्ध के बारे में और श्री राम के युद्ध के बारे में बताते हैं। तो भरत जी हनुमान जी का उपचार करवा के उन्हें पर्वत के साथ दोबारा भेज देते हैं। इन सभी में और आधा घंटा हनुमान जी का व्यर्थ हो जाता है।
अभी हम बात करें तो हनुमान जी रात के 3 बजे भरत जी के पास से निकल गए थे। अगर हम सूर्यास्त होने का समय ज्ञात करें तो वह लगभग 5 बजे तक का होता है और हनुमान जी के पास अभी 2 ही घंटे थे। 2 घंटे में ही हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत को वापिस श्रीलंका ले जाना था ताकि लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से सही हो सके। अगर हम बात करें तो हनुमान जी 2 घंटे में ही द्रोणगिरी पर्वत को श्रीलंका ले जाते हैं। हनुमान जी द्वारा 2 घंटे में ही द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पर जाकर, जो कि विकिपीडिया के अनुसार श्रीलंका से 5000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इतनी यात्रा करके आए थे हनुमान जी। इस तरह अनुमानित तौर पर अगर हनुमान जी की हवा में उड़ने की गति का अगर हम अंदाजा लगाए तो वह होगी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम वर्तमान में भारतीय वायुसेना के सबसे लड़ाकू विमान की बात करें तो उसकी गति होगी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम हनुमान जी की गति से इसकी तुलना करें तो हनुमान जी की गति भी इससे कहीं ज्यादा होगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हनुमान जी की वाकई में ऐसी गति रही होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।